ना कोई दुखी हो, टेंशन में ना चिंता, क्योंकि हम बड़ी परेशानियां देख के आए हैं सत्संग जी, बहुत परेशानी। हाँ जी, कि सत्संग जी महाराज जी कहते हैं कैसी व्यवस्था लाएंगे जो बेगमपुरा है, तो सत्संग जी उस शहर में किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी, किसी को कोई चिंता नहीं होगी, ना तो सवीज खिराज ना माल। कि सत्संग जी ना तो किसी को कोई जबरदस्ती टैक्स देना पड़ेगा, ना ही सत्संग जी कोई जैसे माल जो सामान बेचते हैं ना सत्संग जी खिराज, तो महाराज जी कहते कोई जबरदस्ती आपसे पैसे नहीं लेगा, टैक्स नहीं लेगा। आपको पता है भारत देश में सत्संग जी अनेक प्रकार का जो सिस्टम था टैक्स था, मेरी माताओं बहनों को शरीर ढकने का भी टैक्स देना पड़ा, धार्मिक स्थानों पर जाने का भी सत्संग जी टैक्स देना पड़ा, इसी इसी भारत देश में। तो महाराज जी कहते कि भाई हम तो एक ऐसा सिस्टम लाएंगे कि जिसमें कोई ना कोई टैक्स देगा, ना तस्वीज खिराज ना माल। सत्संग जी ना चिंता ना घबराहट, ना कोई टैक्स होगा, खौफ ना खता ना तरस जवाहर। सत्संग जी किसी का खौफ नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो समाज है ना सत्संग जी, ये आज भी डर डर के रहता है। दूर दूर गांव में जो लोग हैं ना, ये ठाकुरों से राजपूतों से आज भी लोग डरते हैं सत्संग जी, आज भी। पर अगर आप गुरबाणी पढ़ोगे, गुरु से जुड़ोगे, तो इनका डर खत्म होता है। और गुरु जी ने ये डर निकाला है। जरा सोच के देखो, सावधान होने के बावजूद भी ये लोग इतना जात पात कर रहे हैं। अगर सावधान ना होता तो सत्संग जी क्या ना कर देते ये। जरा सोच के देखो सत्संग जी, आज संविधान है, उसके बावजूद भी ये इतना अत्याचार कर रहे हैं। जहां जहां पे हम लोग जुड़े नहीं ना, जहां जहां पे सत्संग जी हमारी यूनिटी नहीं है, हमारी एकता नहीं है, वहां वहां पे हम बड़े परेशान है सत्संग जी। आज भी एक तरफ कोई अमीर व्यक्ति खड़ा हो, एक तरफ कोई गरीब खड़ा हो, सत्संग जी संविधान कोई फर्क नहीं करता। संविधान ने सत्संग जी कोई फर्क नहीं किया, पर वहां पे जो पुलिस स्टेशन में ऑफिसर होंगे वो जरूर फर्क कर सकते हैं सत्संग जी। अगर ईमानदार हुए तो भाई बराबर रखेंगे। ये तो ज्यादातर तो हमको तो देखने को यही आया है कि भाई जब पुलिस स्टेशन जाओ तो वहां अमीरों के साथ अलग व्यवहार किया जाता है, गरीबों के साथ अलग किया जाता है सत्संग जी। पर गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि भाई हमारे राज में ऐसा नहीं होगा। हम तो ऐसा सिस्टम लाएंगे कि गुरु रूपी प्यारी सत्संग जी कि ऐसा सिस्टम लाएंगे, ना तस्वीस तस्वीर सत्संग जी जैसे कोई घबराहट। हमारा समाज था ना जो घबरा जाता था उनको देखकर, क्योंकि पावर ही सारी उनके पास थी। खता कि सत्संग जी दोष मुक्त होंगे, उसमें कोई पापी नहीं होगा, कोई दोषी नहीं होगा। जो जैसे कर्म करेगा उसको सजा मिलेगी। ये नहीं है कि भाई कोई जुल्म करता रहे और कोई पूछने वाला ना हो। खता ना तरस जवाल। और गुरु रूपी सत्संग जी ना कोई डर होगा वहां पे, ना किसी चीज की जवाल मतलब कमी होगी, किसी प्रकार की घाटा। खौफ न खता न तरस जवाल। सत्संग जी समझ आ गया होगा शायद। ना तस्वीज खिराज ना माल, ना तस्वीज का भाव सत्संग जी, ना कोई घबराएगा, ना कोई जबरदस्ती टैक्स लेगा, ना कोई डरेगा। और सत्संग जी वहां पे किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं कर पाएगा किसी का, और कोई कमी नहीं होगी ऐसे देश में, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। हाँ जी, कायम दायम सदा पातशाही, दोमना सेम एक सो आई। अब मोह खूब वतन गए पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई। सत्संग जी इतिहासकार कहते हैं कि भाई गुरु जी ना काफी स्थानों पर घूमे हैं, अलग अलग देशों में गए हैं। तो महाराज जी को एक स्थान ऐसा भी मिला जहां पर उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे तो कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, और लड़का हो लड़की हो सबको एक समान समझते हैं, बढ़िया रह रहे हैं मिलजुल कर। और सत्संग जी इसका अध्यात्मक जो भाव है, अध्यात्मक, तो महाराज जी कह रहे हैं कि भाई मैं उस अवस्था में पहुंच गया जहां जाकर मुझे पता लगा कि ये जो जात पात का सिस्टम इन्होंने अपने पास से शुरू किया, मालिक ने कोई जात पात नहीं बनाई। अब मोहे खूब वतन गए पाई, ऊहा खैर
सदा मेरे पाई। और हम भी सत्संग जी ऐसा वतन बसाएंगे जैसा मालिक के दरबार में होता है, जो जैसे कर्म करेगा सत्संग जी वो आगे बढ़ेगा। यहाँ पे एक बात सीखने वाली है सत्संग जी, कि हम कोरा कागज लेके आए, क्यों किस्मत लेके नहीं आए। मालिक ने मैदान में डाल दिए, बस खेल खेल रहा है हमारे साथ। कोरा कागज उस अपनी, लोग कहते हैं ना किस्मत लेके आते हैं, नहीं सत्संग जी सब कोरा कागज लेके आए। जैसे मेरी बहनें, कल भी मैं बात कर रहा था मैडम के साथ, पत्नी आज की थी, एक शब्द गाते हैं ना, सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। तो सत्संग जी वो वजन ही गलत है। अगर परमात्मा लेख लिखता होता तो अभी पंजाब में ना सत्संग जी एक आपको पता 60 साल के बुजुर्ग ने 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। क्या उस बेटी की किस्मत में सत्संग जी बलात्कार लिखा था, दुष्कर्म लिखा था? आप यहीं से सोचो, कितने कितने लोग मिलकर बच्चों के साथ दुष्कर्म करते हैं, क्या उनके साथ ही उसकी किस्मत में लिखा था? तो सत्संग जी किस्मत आती नहीं है, बनानी पड़ती है। क्या 3000 साल परमात्मा हमारी किस्मत में सत्संग जी अत्याचार लिखता रहा? क्या अब उसकी कलम बदल गई? सोचो सत्संग जी, ये बातें सोचने पे मजबूर करती हैं कि भाई अगर परमात्मा किस्मत लिखता है तो फिर सत्संग जी बच्चों की किस्मत में ऐसा लिख सकता है? वो तो बड़ा दयालु है। सत्संग जी खेल खेला जा रहा है हमारे साथ। हम सब कोरे कागज हैं। एक एक गेम नहीं होती जैसे बच्चे मोबाइल फोन पे गेम खेलते हैं, तो जो जैसा सत्संग जी किस्मत बनाई नहीं बनी बनाई नहीं आती, खुद बनानी पड़ती, कोरा कागज हैं। अब मोह खूब वतन गए पाई, के भाई मुझे वो वतन मिल गया, मैं उस अवस्था में पहुंच गया कि सत्संग जी जहां जाके पता लगा कि भाई परमात्मा ने तो कोई जात पात नहीं बनाई, कोई धर्म बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब इंसान बनाने वाला है और इंसान ही भगवान है। और वही व्यवस्था हम यहाँ लाना चाहेंगे, और जिसमें सबकी खैर होगी, किसी का कोई बुरा नहीं, सबकी सत्संग जी सबकी। तू हाँ खैर सदा मेरे भाई, कि सत्संग जी सारी जिंदगी सुख से रहेंगे। आज देखो ना सत्संग जी, आज हॉस्पिटल भी हैं। ठीक है कि भाई बेईमानी बहुत है इंडिया में, तो ईमानदारी भी बहुत है सत्संग जी, बना भी बहुत है। ये नहीं कह सकते कि भारत में कुछ बना नहीं। सड़कें देखो, हॉस्पिटल बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सब कुछ है। सरकारी स्कूल में पढ़ पढ़ कर बच्चे बड़े बड़े ऑफिसर बने सत्संग जी, करने वालों ने बहुत कुछ किया है। सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, सरकारी बस सेवा है, रेलगाड़ियां हैं। सत्संग जी सफर करते हैं ना रेलगाड़ियों में, तो ये सब सरकार ने बनाया। और सरकार किसने बनाई? हमने बनाई। हाँ खैर ठीक है सत्संग जी, बेईमानी की वजह से, और हमारी आबादी भी तो ज्यादा है ना देश की, इसी वजह से थोड़ा सा सिस्टम खराब है। नहीं तो गुरु रविदास महाराज जी का जो सपना था, संघर्ष था, वो सत्संग जी मिशन था, वो धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है और एक दिन कंप्लीट होगा भारत देश में। पर ये कब होगा? जब सारे बेगमपुरा की विचारधारा को समझेंगे। तो सत्संग जी दो भाव हैं इस शब्द के। अब मोहे खूब वतन गए पाई, कि गुरु जी ने अनेक देशों की यात्राएं की, और उनको एक ऐसे देशों की यात्रा भी मिली जहाँ पे कोई धार्मिक, कोई जात कुछ भी नहीं था, सब एक साथ रह रहे थे, सबका भला ही भला था। और गुरु जी कह रहे यही सिस्टम मैंने भारत में लाना। अब इस शब्द को सत्संग जी चाहे राजनीति से देखो या इन पंक्तियों को अध्यात्मक रूप में देखो, दोनों तरफ ही अच्छी। हाँ जी, आगे में कहते हैं, कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सो आही। कि सत्संग जी सुबह शायद आपने सुना हो, तो महाराज जी कहते कि भाई हमारे बेगमपुरा में ना राजा बार बार नहीं बदला जाएगा, हम ऐसा सिस्टम लाएंगे कि बस एक बार जो राजा बन गया हमेशा वही रहेगा, दोबारा राजा बदलने की जरूरत नहीं। और वही सिस्टम सत्संग जी भारत में आया है। और मुझे फायदा हुआ सत्संग जी, मैंने सुबह भी कहा था, मैंने जब मास्टर डिग्री की पॉलिटिकल साइंस की, वैसे तो मैंने इंग्लिश की भी की है मास्टर डिग्री, तो ये अब डिग्री ली सत्संग जी, स्टडी की,
तो फिर मुझे दोनों शब्द समझ आए कि सत्संग जी हमारे देश में जो सिस्टम है ना वो डेमोक्रेसी का है। ठीक है कि हम प्रधानमंत्री को राजा कह देते हैं, पर उसके पीछे पावर किसकी है? वो आप लोगों की है। देश में किसको राजा बनाना है? और सत्संग जी वो राजा नहीं है, सेवादार है हमारा। अगर आप संविधान की जानकारी रखते हो, जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं, मंत्री हैं, सब आपके सेवादार हैं। उनकी किस्मत की चाबी आपके हाथों में होती है सत्संग जी। इसीलिए तो देखो इलेक्शन में कैसे आपके पांव पड़ते हैं, जो कहोगे वो करके दिखाते हैं, क्योंकि सत्संग जी उनको वोट की पावर पता है, हमें नहीं पता, हमारे समाज को नहीं पता। इसलिए तो वो 500 में 2-2 हजार में सत्संग जी वोट बेच देते हैं। बाबा साहब वो वोट नहीं बेचते, बाबा साहब के 4-4 बच्चों की कुर्बानी बेच देते हैं। वो सत्संग जी बाबा साहब का, गुरु रविदास महाराज जी का संघर्ष बेच देते हैं 2000 रुपए में, कोई 1000 में, कोई 500 में। तो गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था कि भाई हम ऐसा सिस्टम लाएंगे कि राजा एक ही रहेगा, और एक ही रहता है। सत्संग जी आप राजा हो, इस भारत देश में सबसे ज्यादा पावर आप लोगों के पास है। अभी देखा ना, आप लोग जब इकट्ठे हुए, मैंने सुबह कहा था पंजाब वालों ने क्या किया, गुरु रविदास जी के जन्मदिन पर इलेक्शन रख दिए। एक दिन धरना लगाया सत्संग जी, एक दिन डेट चेंज करा दी इलेक्शन की। और SC/ST एक्ट का तो पता ही आपको, जब प्रदर्शन किया सत्संग जी तो सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि सत्संग जी सरकार आपकी गुलाम है। अगर हम जागे हुए हैं तो, अगर जाग रहे हैं तो, अगर हम जाग रहे हैं सत्संग जी तो देखो बड़े ध्यान से सुनो, महाराज जी का कितना सुंदर वचन है, कायम दायम सदा पातशाही, कि भाई पातशाह कायम दायम रहेगा, कभी बदला नहीं जाएगा। और लेके आए सत्संग जी, बाबा साहब ने किया ये, एक ही पातशाह बना के। और वही सत्संग जी, पर ये पातशाह है ना, ये जो राजा है, ये ना बैठा तो सोने के सिंहासन पर है, पर सत्संग जी सो रहा है अभी। क्या तू सोया जाग ए अन्ना, तो सत्संग जी गुरु जी जगा भी रहे हैं। 2 मना सेम 100 आही। सत्संग जी कई देशों में ना दूसरे तीसरे दर्जे का वो सिस्टम होता है ना, कि भाई ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड ना, सब बराबर। दिहाड़ी मजदूरी करने वाला सत्संग जी IAS PCS बन सकता है, क्वालिफिकेशन पूरी करे, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। कहीं पे जाओ, ये नहीं सरकार और कानून के सामने सब बराबर कर दिए। ये नहीं कि ये ब्राह्मण है, पंडित है, इसके लिए अलग कानून नहीं। 2 मना सेम 100 आही, सत्संग जी एक ही कर दिए। और कई देशों में ना दोहरी नागरिकता है सत्संग जी, दोहरी। जैसे मैं जा रहा, 2 स्टेटों की अलग अलग नागरिकता होती है सत्संग जी, सेंटर की अलग, स्टेट की अलग। पर हमारे देश में सिंगल नागरिकता है। आप जब भी फॉर्म भरोगे सिर्फ इंडियन लिखोगे सत्संग जी, इंडियन। तो देखो गुरु रविदास महाराज जी ने कितने 100 साल पहले, लगभग 600 साल पहले, और लगभग, क्योंकि 650 तो उनके जन्म को हो जाएंगे, तब ये बातें कह दी, और आज पूरी भी हो रही हैं। मिल लो एक बारी, मिल लो अंदर ही। हाँ जी राम जी आप लगाइए। कायम दायम सदा पातशाही, 2 मना सेम 100 आही। ये तो शायद क्लियर हो गया होगा आपको, एक एक वर्ड को ध्यान से समझ लेना, कल को आपको भी इन शब्दों पे कथा करनी पड़ेगी, तो कोई समस्या ना आए आपको। आगे महाराज जी कहते हैं, शब्द 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 किधर गया, कायम दायम सदा पातशाही, 2 मना सेम 100 आही, आबादान सदा मशहूर गनी बसै मामूर। सत्संग जी इतिहासकार कहते हैं कि भाई आबादान एक देश है, और गूगल पर सर्च करना मिल भी जाएगा आपको, गूगल मैप पे। और वहां पे गनी, गनी समझते ना, मुसलमानों में होते हैं, बसै मामूर, मामूर मतलब बड़े आनंद से रहते हैं वहां पर। तो 2 मीनिंग निकलते हैं सत्संग जी इसके। एक तो कि भाई मुझे एक ऐसा देश मिल गया जहां पर बहुत सुंदर स्थान है, कोई भेदभाव नहीं, जातिगत धार्मिक,
बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े अमीर लोग रहते हैं और बड़े आनंद से रह रहे हैं। आबादान और बड़ा मशहूर प्रसिद्ध स्थान है, फेमस है, और सारी फैसिलिटियां हैं वहाँ। गनी बसै मामूर बड़े खुश रहते हैं क्योंकि सारा कुछ मिल रहा है उन लोगों को। और वही सिस्टम मैं भारत में लाना चाहता हूँ कि भारत वालों को सब कुछ मिले, सब कुछ। ये नहीं है कि गुरुजी ने कहा ना, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन कन, छोट बड़े सब संपत से रविदास रहे प्रसन्न। और गुरुजी ने देखो सत्संग जी करके भी दिखाया, बाबा साहब ने करके दिखाया ये। सबको सबको सत्संग जी आज बिना किसी जातिगत भेदभाव के, धर्म के भेदभाव के सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ। हाँ जी दीप जी आप लगाइए कि भाई हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे, जहां जाना जाइए कोई रोकेगा नहीं। सत्संग जी एक समय था मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, जो पब्लिक प्लेस है वहां नहीं जाने दिया जाता था। आज अगर आप कहीं जा रहे हो तो ये गुरुओं का संघर्ष और बाबा साहब का सत्संग जी संघर्ष कुर्बानियां हैं। अगर आज आप कहीं भी जा पा रहे हो, बड़े बड़े मंदिरों में जाके माथा टेकते हो, सत्संग जी अंदर नहीं जाने देते, बाहर से भगा देते थे। आज भी वो कई वीडियो वायरल होती ना कि भाई आप दलितों नहीं आ सकते, तो ये सत्संग जी रहा है, ऐसे ही रहा ऐसे ही रहा है, और ये सत्य था, कोई झूठ नहीं है। तो सत्संग जी पर गुरु जी कह रहे कि भाई हम तो ऐसा सिस्टम लाएंगे कि कोई कहीं पर भी सत्संग जी जा सकता है। और देखो आज कर दिया ना बाबा साहब ने, कोई रोक, किसी की हिम्मत नहीं। आपको किसी मॉल में, सिनेमा में, पार्क में, किसी कहीं पर भी जाओ, किसी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लो, त्यों त्यों सैल करे, कहीं पर भी घूमने जाओ पूरे भारत में सत्संग जी कानून के दायरे में, तो सत्संग जी आप कहीं पे जा सकते हो। कोई ये नहीं कहेगा कि आप दलित हो यहां मत आओ, अगर कहेगा तो सत्संग जी कार्रवाई होगी उसके ऊपर। देखो गुरु जी ने संघर्ष किया, बाबा साहब ने करके दिखाया सत्संग जी। हाँ जी कौन रह गया सत्संग जी, सैरी सुमित हमारा कि सत्संग जी उस बेगमपुरा धाम में ना जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनका स्वागत है। महाराज जी कहते बेटा खालस होके आओ, खालस होके, शुद्ध होके मैं बेगमपुरा वतन में आपका स्वागत करता हूँ। वो बेगमपुरा वतन तभी बसेगा सत्संग जी अगर हम खालस होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से सत्संग जी आजाद होंगे। कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। अगर मेरे शहर के मीत बनना चाहते हो तो भाई आप भी खालस हो जाओ। सत्संग जी आइए गुरु जी के बेगमपुरा धाम के मीत बने, हम भी खालस हों, सारी बुराइयों से पीछा छुड़ाएं, गुरु जी की विचारधारा पे चलें, अपने भी, अपने परिवार के भी, और सबकी जिंदगी को स्वर्ग बनाएं सत्संग जी। तो आखिरी हाजिरी